नमस्कार आप सभी को। मैं हूं नीरा माटा और आज हम आपको एक ऐसी महिला की कहानी बताने जा रहे हैं, एक सच्ची कहानी जिसे सुनकर आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। हमारे साथ इस समय मौजूद है रानी जी। रानी जी हैं हमारे साथ, जिनकी महज 13 साल की उम्र में पहली शादी कर दी गई थी और उसके बाद एक और शादी, लेकिन दोनों में से कोई भी शादी सफल नहीं हो पाई। और बेटे की हालत आप देख सकते हैं, 20 से 21 साल का बेटा है और बिल्कुल भी जो है मतलब मेंटली भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है और इसका इलाज भी जो है ठीक से नहीं हो पाया है। क्या कुछ पूरा मामला है, एक बार बातचीत कर लेते हैं। रानी जी, क्या कुछ बताना चाहेंगी? सबसे पहले तो कहाँ से शुरुआत हुई, मतलब ये सब चीज़ें कैसे हुई जिस सिचुएशन में आज आप हैं, महिला आश्रम में आप रह रही हैं, किस एज में आपकी पहली शादी हुई? जी नमस्कार। पहले मेरा टिकटॉक हरियाणा को सबको मेरा नमस्कार, आपके दर्शकों को सभी को हाथ जोड़कर बहुत बहुत नमस्कार। और मेरी शादी हुई थी 13 साल की उम्र में और मेरी छोटी बहन थी वो 11 साल की उम्र में। और जो मेरा बड़ा भाई था तो उसकी थी महज 14.5 से 15 साल की उम्र। और जो बड़ा भाई था वो बालिग था। बाकी हम 3 बहन भाई हम नाबालिग थे जिस टाइम हम चारों की शादी कर दी गई थी। तो उसके बाद मेरी भाभी आगे बढ़ी, वो बालिग थी, मैं नाबालिग थी। तो मुझे 15 साल की उम्र में भेजा गया, 2 साल बाद भेज दिया। उसके बाद 16 साल की उम्र में बच्चा हो गया। तो 17 साल की उम्र में मैं अपने घर भी आ गई। वो बच्चा 2 साल का था उस टाइम। मतलब आपकी पहली शादी इनकी हुई 13 साल की उम्र में, क्योंकि जिस घर में इनके भाई की शादी की गई उसी घर में इनकी भी शादी कर दी गई। उसके बाद पति से कुछ ऐसे झगड़ा हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ कि इनका बेटा हुआ। बेटा 2 साल का था और उस बेटे को वहीं पर छोड़कर इन्हें मजबूरन अपने मायके वापस आना पड़ा। शादी के कुछ सालों बाद जब बेटा 2 साल का था, उस बेटे को छोड़कर ये अपने मायके वापस आ गई। वो भी मेरे परिवार ने ही, जैसे वो मार पीट के भेज देता था मेरे को और मैं इधर आती थी बेटे को लेकर। मेरे परिवार वाले कहते थे उनका बच्चा छोड़, हम क्यों रखे, वो खुद पालेंगे। मेन मेरे परिवार हम लोगों में ये होता है कि हम किसी का बच्चा क्यों पालें। वो लोग ये भूल जाते हैं कि ये किसी का बच्चा नहीं, हमारी बेटी का बच्चा है। वो बेटी का बच्चा नहीं मानते, वो सिर्फ पति का बच्चा मानते हैं। यानी कि औरत का कुछ नहीं होता उसमें, सिर्फ पति का ही सब कुछ। मतलब आपके मायके वालों ने कहा कि अगर घर वापस आना तो बेटे को वहीं छोड़ कर आओ। उनका बच्चा छोड़, हम इसको नहीं रखेंगे। और उसके बाद में उन्होंने वो भी अपना बच्चा उठा के भाग जाते थे, हमारा बेटा दो, हमारा बेटा दो, रखो अपनी को, मारपीट करते थे। तो इस कारण 2 साल का था वो, 1 साल तक वो गर्भ में आज था। आपका वो बेटा कितने साल का है? वो पता नहीं, मैं सन 93 का 94 का जन्म है उसका, होगा 29-30 साल का लगभग होगा। तो अभी संपर्क में नहीं है आप अपने बेटे नहीं, मेरा कोई संपर्क नहीं है और ना ही मैं पिछली उसमें, क्योंकि जो भी मेरे को चाइल्ड ऑफिसरों ने समझाया था, बेटा जो आपकी 18 साल से पहले जो आपकी लाइफ में बीता है उसके आप जिम्मेवार नहीं हो, उसके जिम्मेवार आपके माँ बाप है। और जो उसके बाद हुआ उसके आप खुद जिम्मेवार हो। और इसके बाद अगर बात करें, आप मायके वापस आ गई, उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? उसके बाद मैं 6 साल तक अपने घर रही। 6 साल बाद फिर मेरे भाई ने बोला, मेरा पिताजी, भाई का एक्सीडेंट हो गया था, भाई का पिताजी का अटैक हो गया था। उसके साल बाद फिर भाई कहता कि मैं शादी करूँ, रान की मैंने शादी करनी है। मेरा उधर से केस निमट रहा था, काफ़ी साल केस चला था, वो निमट गया था। तो भाई ने बोला मैं शादी करूँ। मैंने बोले मैं शादी नहीं करना चाहती, तो ऐसे कर, मेरे को अपनी बेटी को दे दिए, मैं इसको पालूंगी, पढ़ा लूँगी, मेरे को अगर इसकी शादी करूँगी तो मेरा बेटा आ जाएगा। उसने बोला नहीं, लोग ये कहेंगे। मेरा कढ़ाई का काम था, मैं बहुत अच्छा, गाँव में मेरा काम था कढ़ाई सिलाई, मैं लड़कियों को सिखाती थी। मैंने 26-27 लड़कियाँ सिखाई है गाँव में, गाँव कैमला में लड़कियाँ सिखाई है। और तो मेरे भाई ने बोला नहीं, लोग कहेंगे मेरे को कि ये तो कमाई के मारे इसने शादी नहीं की और मैं शादी करूँगा। खुद ही भाई ने ही लड़का देखा, भाई ही शादी करने वाला, सब कुछ भाई करने वाला। कहाँ की गई आपकी दूसरी शादी और कौन से साल में? बसताड़ा गांव में 4/11/2001 में मेरी शादी की दोबारा। तो 2001 में इनकी दूसरी शादी कर दी गई बसताड़ा गांव में। अब उसमें क्या हुआ वो सुनते हैं। तो वो शादी की तो उसकी भी कहीं न कहीं, जो मेरा हस्बैंड था उस पे भी प्रेशर डाला गया कि हमने तो अपनी बिरादरी की लेनी। वो दूसरे समाज से थी और मैं रोड समाज से थी।
और उसके बाद जैसे मेरी सास ने ये था कि मैंने तो अपने रोड समाज की ही लड़की लेनी है। और एक मेरे समाज में ये होता है कि जैसे लड़कों की शादी नहीं होती है तो बदले में भतीजी को दे दो, चाहे 5 साल की है वो, बदले में बहन को दे दो, चाहे वो 10 साल की है, बदले में दिया जाता है। तभी लड़कों की शादी हो पाती है अगर हम बदले में लड़की देती है तो। और इसी कारण आजकल ट्रेंड आपने पता होगा लेकिन आजकल तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सब लोग मतलब हर समाज में लड़कियां इतनी ज़्यादा, रोड समाज की लड़कियां इतनी ज़्यादा तरक्की कर रही हैं, समाज का तो मेरे ख्याल से इसमें कोई लेना देना नहीं है। नहीं, उसमें अब नहीं है, पहले बहुत था। जैसे पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, गांवों में इतना एक्टिव नहीं थे। अब तो ये हो गया लड़के बाहर चले जाते हैं, अब अच्छा खासा कमाने लग गए। अब लड़कियों को अपनी बहनों को भी पढ़ा लेते हैं। अब पीछे जो हमारे साथ बीत रहा है वो भी अब मेरे ही घर में। दूसरी शादी में फिर क्या हुआ? जो बस्ताड़ा आपकी दूसरी शादी हुई 2001 में, उसमें क्या हुआ? उसमें ये हुआ, मेरे हस्बैंड, हमारा पर्सनल झगड़ा कभी नहीं हुआ। उन्होंने ये बोला मेरे पसंद नहीं है, वो शुरू से ये कहता मेरे पसंद नहीं है, मैंने नहीं रखनी, मेरे पसंद नहीं है। तो मेरे को ये था अभी पहले भी ये हो गया, अब भी देखो चाहिए लेडीज में कुछ भी कमी ना हो। और आज का समाज ये कहता है कि अगर लड़की दूसरी जगह भी ऐसा हो गया तो सारी कमियां लड़की में ही थोपी जाती है। तो मैंने इस कारण मेरी कोशिश ये थी कि मेरा घर बसा बसाया रहे, जैसे भी वो फसेला, जैसे मेरा घर बसा बसाया रह जाए। तो उसके बाद ये गर्भ में था, 4-5 महीने था, उन्होंने फिर बिल्कुल सारे मकान मकूनों का सबका ताला लगा दिया। उसको ताला लगाने के बाद उन्होंने मैंने पंचायत की कि भाई मेरा कमी बताओ, मैं ऐसे नहीं निकलती, ये मेरे को घर में नहीं रखना चाहते, लेकिन मैं घर से नहीं निकलूंगी, मैं या चाहे झूपड़ी डाल के बैठूं, मैंने यहीं रहना है। फिर पंचायत बैठी, उसने बोला कि मैंने रखना नहीं, इसका सामान उठाओ। तो मेरे ससुराल वाले बोले भाई कमी बता, कमी उसने नहीं बताई। नहीं तो मेरे जो ससुराल वाले हैं उन्होंने उसके घर का ताला तोड़ के मेरे को बिठा दिया, भाई या तो कमी बता, पंचायत इसको गांव से निकाल लेगी, अगर नहीं कमी बताता तो जबरदस्ती बहू को गांव से नहीं निकाल सकता। तो उसके बाद गांव के बलबूते पे मैं 6 महीने वहाँ पे रही। मेरा बेटा हो गया 6 दिन का था, तब उसने आके घर में लड़ाई झगड़ा किया कि घर से बाहर निकलो, मैं घर में आग लगाऊंगा, मेरे घर में क्यों आए हॉस्पिटल से। तो उस दिन भगवान जाने इसको क्या हुआ, इसने ये जाड़ी बिछ गया, 6 दिन का था उस दिन। तो उस ये फिर इसकी आफत में हम फिरते रहे। 1.25 महीने का हुआ, मेरे हस्बैंड ने फिर डिवोर्स केस डाल दिया। अब आपका डाइवोर्स हो चुका है? जी, 2011-12 में मेरा डिवोर्स हो चुका। मतलब 2001 में शादी हुई, 2011 में जाकर डाइवोर्स हुआ। 9 साल मैंने केस लड़ा है। 9 साल केस लड़ा है जी, मतलब सिर्फ 2 साल पति के साथ रही और 9 साल केस लड़ा। नहीं 2 साल नहीं, मैं तकरीबन 7 से 8 महीने। 7 से 8 महीने। हाँ, ये गर्भ में ही था उस टाइम। और 9 साल केस लड़ा। जी, ये गर्भ, और 7-8 महीने, 6-7 महीने मान लो पहले, और 1 महीना फिर 7-8 महीने मैं उससे अलग होके उसके घर में रही हूँ, जो पंचायत के जो पे। और शायद जो बस्ताड़ा गांव की जो ससुराल ने मेरे लिए किया, शायद जो उस टाइम कर गए, शायद मैं अपना खतरा भी बाद उस गांव का एहसान मैं नहीं उतार सकती। बिल्कुल भाई, बस्ताड़ा वालों की मैम कह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उस समय पंचायती लोगों ने काफ़ी ज़्यादा साथ दिया था और उन्हीं के कारण आज ये जीवित है। अगर वो नहीं होते ना, आज ये हमारे बीच में नहीं होता। क्योंकि मेरे परिवार की कोशिश थी कि ये ख़त्म हो जाए, ये इसके ऊपर ज़िंदगी बर्बाद करेगी, ये ना बचे तो अच्छा है। खुद मेरे मामा ने ये भी बोल दिया था मेरे को कि ये तो ख़त्म होएगा, 6 महीने बाद फिर दोबारा तेरी शादी कर देंगे। तो क्या मेरा सारी ज़िंदगी का यही रह गया, शादी करना छोड़ना, शादी करना छोड़ना, यही काम रह गया। तो फिर मैंने उनसे बोला था कि अगर मेरा बेटा जिएगा तो मैं जीऊँगी, ना अगर मेरा बेटा गया तो मैं गई। तो फिर मेरे ससुराल वालों से मैंने बोला था भाई अगर ये बच्चा ठीक हो जाए तो मैं इसके ला रहे तुम्हारे बीच में रह जाऊंगी। तो मेरे ससुराल वालों ने सब ने पैसे इकट्ठे करके, मेरे जो परिवार के थे पंचायती बंदे थे, उन्होंने ब्लड भी दिया इसको, वो मधुबन से उठा के भी लाए और उन्होंने इसका इलाज भी करवाया। डॉक्टर बिश्नोई ने बोला कि आप बच्चा लेके आओ, और मैं पैसे के। अब क्या उम्र क्या होगी? इसका नाम क्या है? इसका नाम भूपेंद्र है जी, ये 20.5 साल का है। 20.5 साल जी। तो कैसे करते हो आप फिर इसके लिए सब कुछ मैनेज? चल तो नहीं सकता? नहीं, बस मैंने ये ऐसे करवाना पड़ता है इसको। जैसे मैं उठा तो नहीं, पहले तो मैं उठा के इसको गोदी में लेके टॉयलेट करवाती थी, अब मैं पन्नी लगा के
इसको बोल देती हूँ कर ले बेटे, ये बता देता है तो मैं पन्नी लगा के पीछे तब करवाती हूँ। तो 20 अंदर से ही। अच्छा जैसे बाथरूम करवाना तो मैं बोतल में करवाती हूँ। तो मंजे पे ये मंजा बनवा रखा है पहिए लगा के, अब नहीं उठता, मंजे से उठा के इस पे घेर के और पहिए से सरका के इसको बाहर ले आती हूँ। बाहर लेके फिर इसको नला धुला के फिर अंदर इसको ऐसे ही मंजे पे उस पे ही लेके जाती हूँ। तो उठा के बाहर नहीं ला सकते ऐसे। तो मतलब आपके मायके वालों ने कहा कि अगर अब जब दूसरा आपका डाइवोर्स हुआ तो क्या बोला कि इस बच्चे को नहीं लेके आना? उन्होंने बोला कि इसको छोड़, सांप का बच्चा सपोड़ी होता है, इसको छोड़, मरो या जियो हमें कोई ठेका नहीं, हम दूसरी शादी कर देंगे। वो हाँ तीसरी शादी कर देंगे। तो मैंने बोला मैंने शादी नहीं करनी। तो भाई मामा ने बोला तो वो तेरे को मरोड़ आया तो इसको लेके रह लेगी। मतलब लोग ना एक माँ को मानते भी है और फिर भी माँ को इतना हल्के में लेते हैं। माँ को ये सोचते हैं कि माँ कुछ नहीं कर सकती। और तो मेरे को बोला कि तो भूखी मरती आएगी इसको लेके, तो ये काम नहीं करने देगा। तो मैंने एक ही बात बोली थी कि मैं खुद भूखी मर सकती हूँ, मैं अपने बेटे को भूखा नहीं मरने दूंगी। तो फिर कैसे कैसे करके आपने गुजारा किया उसके बाद? मैंने जब शुरू में आई तो हनुमान गढ़ी मेरे उस टाइम 300 रुपये महीना था, डीसी ढूंढ थे। वो मेरे को महीने में रेड क्रॉस से बाई एंड हर महीने 300 से 400 रुपये दुआते थे, जिससे कि मैं कुछ थोड़ा बहुत गुजारा चलाती थी। केस चले हुए थे। कुछ टाइम बाद मेरे को खर्चा मिलना शुरू हो गया था, तो कुछ खर्चे से चलाती थी। तो धीरे धीरे कुछ मेरी मम्मी भी आती थी बीच बीच में, जैसे मेरे को मम्मी बीच में त्योहारों को मेरे को 6 से 7 हज़ार रुपये साल में देती थी और 7-8 ऐसे कर देती थी। तो कुल फिर मैं झाड़ू पोछे करने लग गई। फिर इसको जैसे दूध दाद पिलाया, इसकी आदत थी नहाते ही सोना। सुबह उठी इसको दूध पिलाया और नला के और बिस्तरे में दबा दिया, ये सो गया। मैं मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल रही है आपकी लाइफ जी। और फिर झाड़ू पोछा करके उसके बाद मैं गुरुद्वारे में, कलंदरी गेट गुरुद्वारे में जाती थी, कोट मोहल्ले में रहती थी। वहाँ पे खाना खा के आती थी और रात का पैक करवा के लाती थी। बल्कि वो पैक नहीं करते थे, एक बिल्ला बाबा जी है गुरुद्वारे में, आप पता भी कर सकते हो। तो मैं उनको बोलती, वो उधर से ही थे, उनको पता था मेरी मजबूरियों का। तो मैं उनको बोलती थी बाबा जी मैंने बच्चे को छोड़ के आना पड़ता, आप मेरा खाना पैक करवा दो रात का। तो वो मेरे को पन्नी में ला के देते थे, तब मैं रात का खाना लेके आती थी। 1-2 बार तो मैंने कुंजपुरा मंदिर से भी मैंने कहा अंकल जी मैं बच्चे को लेके इतनी दूर आ नहीं सकती, जैसे खाना खूना खाने। कई बार शुरू में गुरुद्वारे का नहीं पता था मेरे को उस टाइम, तो हॉस्पिटल में एडमिट था तो मुझे मंदिर का पता लग गया था। वहाँ से मैंने एक बार 10 किलो गेहूँ मांग के वो भी पिसवा के खाए है कुछ टाइम तक कि मैं अंकल। अब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? अब आप क्या चाहती क्या है? मतलब इतनी स्ट्रगल हो गई, बेटे को पाल रही हैं, इतनी प्रॉब्लम्स के बाद पाल रही हैं, अब क्या चाहती हैं? अब मैं ये चाहती हूँ जैसे कि मैं अपने रोड समाज से खासकर, मैंने पीछे लाइव डाली थी, कुछ लोगों ने नेगेटिविटी फैलाई, वो तो ये है वो तो वो है। जैसे कि मैंने कहा 2 से 4 भी बन जाती है, फिर 6 भी बन जाती है, 5 भी बन जाती है, कोई 2 भी कहता है। तो मैं ये कहती हूँ जिन लोगों ने नेगेटिविटी फैलाई, अगर वो सच्चे हैं और समाज सही है, रोडों को एक रोड राजे कहा जाता है, और रोड राजों की बेटी आश्रम में बैठी, बहुत बड़ी, मेरे हिसाब से बहुत बड़ी शर्म की बात है। और मेरी सबसे हाथ जोड़कर विनती यही है रोड समाज से खासकर, कि मैं ना ही तो रुपये मांगती। कुछ लोगों ने नेगेटिविटी फैलाई कि वो रुपये मांग रही है, नहीं, मैंने रुपये नहीं मांगे। मैं हर बार यही कहती हूँ मुझे रुपये नहीं चाहिए, मुझे इंसानी साथ चाहिए, इंसानियत का साथ चाहिए, मुझे रुपये नहीं चाहिए। अगर रुपये को क्या करूँगी जब मेरा बच्चा तो ऐसा कौन है मेरे पीछे बरतने वाला, किसके लिए रुपये मांगूंगी मैं? अगर आज मेरे को कुछ हो जाता है, मेरा बेटा आश्रम में जाएगा। तो अब क्या आप रोड समाज से क्या एक अपील करना? मैं रोड समाज से एक अपील करना चाहती हूँ कि मुझे न्याय दिया जाए। मेरा अपराध क्या था, मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों हुई? ये बच्चा, मैंने भाग के तो शादी नहीं करी, ना मैंने लव मैरिज करी, मेरे परिवार ने की, वही करने वाले वही देखने वाले। तो मैं ये चाहती हूँ